वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम। आगे सब कुछ वही का वही है जो मैं हर दूसरे दिन बोलता हूं, यानी मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेखर्स। बस कुछ नया है तो ये लालटेन। आप इसे देखकर ये मत सोचिएगा कि हम लालू जी का लालटेन वाला पार्टी का प्रचार कर रहा हूं। जिसका हाथ में होगा लालटेन वही पहुंचेगा पार्लियामेंट। असल बात तो यह है कि पिछले दिनों एनटीपीसी वालों ने पश्चिम बंगाल और बिहार की बिजली इसलिए काट दी क्योंकि इन राज्यों ने करोड़ों रुपए के बिजली के बिल नहीं भरे थे। अरे पर शेखर, ये लैंटर्न इधर लेकर क्यों घूम रहे हो यार? अब तो समझ गया ना शारी। मुझे मालूम था हमारे प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर साहब की हालत बंगाल और बिहार से कम नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोग अंधेरे का फायदा उठाइए लेकिन भागिएगा मत। और तब तक मैं एक जनरेटर का इंतजाम करके आता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं अचला सचदेव और जीआर खैरनार। But before that, give a large round of applause for Shari and his rubber band. Hello, darkness, my old friend. A big hello from Shari and his rubber band. Don't go away, we'll be back with Light after the break. Until then, enjoy. Hi, welcome back. एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारे पड़ोसी देश से बातचीत फ्लॉप हो गई। अरे यार, पिछले 50 वर्षों में कश्मीर को अपना बताने के चक्कर में जितने करोड़ों अरबों रुपए फूंक चुके हैं, उतने में तो आप लोग अपने यहां दर्जन भर नए कश्मीर बना सकते थे। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बड़ा सा पिगी बैंक लीजिए। जब भी कश्मीर के बारे में कोई बुरा ख्याल आए तो चुपचाप उस पिगी बैंक में 5-10 करोड़ रुपए डाल दिया कीजिए, काम आएंगे। वैसे हमारे पड़ोसी देश में 5-10 करोड़ रुपए होंगे। मुझे क्या, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये वाली कहावत अब पुरानी हो गई। आज की मॉडर्न कहावत है हेलीकॉप्टर से गिरे रिक्शे पे अटके। ये नई कहावत हमारे लालू जी पर एकदम फिट बैठती है। पिछले दिनों 900 करोड़ की हेरा फेरी का हिसाब किताब पूछने के लिए जब लालू जी को सीबीआई वालों ने अपने ऑफिस में बुलाया तो जनाब साधारण रिक्शे पर बैठकर वहां पहुंच गए। वैसे अंदर की बात तो यह है कि लालू जी उस दिन अपने आप को महागरीब दिखाने के चक्कर में बैलगाड़ी पर जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर लालू जी को देखते ही बैल अपनी गाड़ी समेत ऑन नो कहते हुए भाग गए। बिहारी बैल थे। सफलता की बहती गंगा में हाथ धोना तो कोई फिल्म वालों से सीखे। राजा हिंदुस्तानी सुपरहिट हुई तो कोई रानी हिंदुस्तानी बनाने बैठ गया तो कोई हम हिंदुस्तानी, लेकिन बाजी मार ले गए हीरो हिंदुस्तानी वाले। उन्होंने तो अपना एक गाना भी हीरो होंडा वालों से प्रायोजित करवाने के लिए हीरो होंडा पर बैठकर उनके ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब अगर हीरो हिंदुस्तानी भी हिट हो जाती है तो बहुत जल्दी बजाज हिंदुस्तानी, मारुति हिंदुस्तानी और राजदूत हिंदुस्तानी जैसे फिल्में बननी भी शुरू हो जाएंगी। हम भी कुछ ऐसे ही इंस्पायर होकर लाए हैं कुछ सीन्स, कुछ सॉन्ग्स। खुश तो बहुत हो कि तुम, जो आदमी जिंदगी भर तुम्हारे मंदिर की 12 सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आज तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठा है, खड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे गुनाहों की सजा तुम इन मासूम गरीबों को दे रहे हो। हाँ। आखिर क्यों? अगर सजा देनी है तो मुझे दो। आखिर मेरे गुनाहों की सजा तुम इनको क्यों दे रहे हो? हाँ? आखिर इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो? अगर मारना ही है, पीटना ही है, सजा देनी है तो मुझे दो। क्या बात है भगवान, आप काफी कॉफी जैसे इंसिडेंट हो गए। राजश्री वालों की नई फिल्म का नाम है हम हैं साथ साथ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान, तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम ने कहा हम हैं साथ साथ, और उस जंगल में हुई शूटिंग के दौरान भी इन सब ने कहा हम हैं साथ साथ। लेकिन जब जेल जाने की नौबत आई तो सलमान को इन महान कलाकारों ने कहा हम आपके हैं कौन। आजकल नेता लोग अक्सर कहते हैं हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर ठोस कदम उठाएंगे। जब कदम ही ठोस हो जाएंगे तो उसे उठाने में समय तो लगेगा ही।
इसलिए भैया भ्रष्टाचार खत्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। दूसरा नेता कहता है हम आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब दो चार होते तो घंटे भर में मुंह तोड़ दिया जाता। जब भैया बात हजारों लाखों आतंकवादियों की हो तो सबका मुंह तोड़ने में टाइम तो लगेगा ही। तीसरा नेता कहता है हम महंगाई और गरीबों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब दोस्तों जड़ से हम उन्हें इसलिए नहीं उखाड़ पा रहे हैं क्योंकि पर्यावरण वाले किसी भी चीज को जड़ से नहीं उखाड़ने देते। तो भैया उनसे निपटने के लिए टाइम तो लगेगा। आप भी सोच रहे होंगे मैं आज के दोनों मेहमानों से क्यों नहीं मिलवा रहा। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स एंड आई एम पढ़िंग आज का अखबार। सचिन तेंदुलकर साहब कहते हैं मैं पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलता। सही फरमाते हैं। जब पेप्सी, वीजा कार्ड और कोलगेट वगैरह से करोड़ों की कमाई हो जाती है तो क्रिकेट के पैसों की क्या जरूरत है। सलमान खान साहब फरमाते हैं मैं बहुत जल्दी शादी की बेड़ियों में बंधने जा रहा हूं। मियां पहले कानून की बेड़ियों से तो छुटकारा पा लीजिए। गोविंदा कहते हैं मेरे वो गीत इतने अश्लील नहीं थे जितना मीडिया ने शोर मचा रखा था। जी हाँ, सरकाए लोग खटिया और आ बैठ मेरे घोड़े पे तो पारिवारिक गाने थे। क्यों चीची, मेरा मतलब है चीची। लालू जी फरमाते हैं अब देश के लिए हम कुछ करना चाहता हूं। क्यों? घोटाले के लिए बिहार छोटा पड़ रहा है क्या? वैसे देश बिहार से आखिर कितना बड़ा है? एनी आइडिया? आई हैव नो आइडिया। पता नहीं मेरी जनरल नॉलेज को क्या हो गया है। खैर देखते हैं कि लोगों की जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। कौन कहता है कि आज की जनरेशन को कुछ नहीं पता? सब पता है। हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, खंडाला, हमारा नेशनल सॉन्ग, सब पता है। अच्छा, आती है खंडाला नाम का गाना किसने गाया है? आमिर खान। और वंदे मातरम किसने लिखा है? AR रहमान। आती क्या खंडाला किसने गाया है? आमिर खान। और वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे भाई टैगोर, बंकिम खंडर। पाजी आती क्या खंडाला गाना किसने गाया है? आमिर खान ने जी। ता वंदे मातरम नाम दा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? आई डोंट नो। आती है खंडाला किसने गाया है? आमिर खान ने। और वंदे मातरम किसने लिखा है? प्रदीप ने। बंकिम खंडर। लता मंगेशकर। बम्किन समथिंग समथिंग समथिंग। वंदे मातरम किसने लिखा है? आशा भोसले। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंडरफुल। देखा अटल जी, आपके देश की जनता का जनरल नॉलेज ये अच्छी बात नहीं है। कल रात अटल जी से प्रभावित होकर मैंने एक देशभक्ति की कविता लिखी। आइए सुनते हैं। एक दिन आलू ने मुंह खोला, अपने दोस्त प्याज से बोला ऐसी क्या है आफत आई जो तूने अपनी कीमत 50 रुपए कराई। तो प्याज ने गर्व से दी एक स्माइल, प्यारे ये है 50वीं सालगिरह मनाने की स्टाइल। इस पर आलू बोला शाबाश प्याज भाई, किसी को भी शहीदों की याद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी देशभक्ति से हम सब की आंखें भर आई। Our first guest in Movers and Shakers is the real demolition man, a man who's known for his integrity and honesty, a man who lost his job because he was honest and forthright. And he is none other than the DMC of BMC, the Deputy Municipal Commissioner of Bombay Municipal Corporation. Ladies and gentlemen, please welcome G.R. Khanna. सच्चाई बोलने पर नौकरी से आप बर्खास्त कर दिए गए। हाँ जी। लेकिन अभी भी आपको सैलरी मिलती है? हाँ जी, सैलरी तो मिलती है। पूरी या आधी? हाँ नहीं, सैलरी पूरी मिलती है, सब सुविधाएं मिलती है। खाली कारपोरेशन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम पूरी सैलरी आपको देते हैं लेकिन घर बैठे रहो। घर बैठे? हाँ, ऑफिस में मत आओ। अगर ऐसी नौकरी सबको मिल जाए हम सबको तो कितना आराम हो जाए। नहीं खन्नार साहब, आप एक किताब भी लिख रहे हैं खन्नार साहब? मैंने किताब लिखकर पूरी कर दी है। अच्छा, क्या नाम है किताब का? अकेली झुंझ। अकेली झुंझ। झुंझ मतलब एक अकेली लड़ाई। हाँ अकेली, हाँ अकेली जंग। बहुत जंग, बहुत अकेली जंग। अच्छा, ये आपने बहुत सारी वेश्याओं हैं उनको भी रिहेबिलिटेट किया। हाँ जी। उन वैसा करते वक्त ये पहले आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरफ इस एरिया में काम करना है? मैं निलंबित होने के बाद जी। मैंने सोचा कि मेरे पास समय बहुत है। शुरू में तो लोगों को पूरे देश भर में लोग बुलाते थे, आमंत्रण देते थे, कार्यक्रम को जाना होता था,
तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन चुनाव के बाद काफ़ी समय मेरे पास उपलब्ध हुआ। मैंने सोचा ये जो समय है किसके लिए हम इस्तेमाल करें। तो एक सामाजिक संस्था थी जो पहले ही लड़कियों को निकालने का काम करती थी, लेकिन उनको पुलिस मदद नहीं मिल रही थी और उनका कहना था कि अगर मैं उनसे ज्वाइन हो जाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, तो ये लड़की निकालने का काम वो आगे चला सकते हैं। कुछ 6000 लड़कियों को मैंने अब तक लिबरेट किया है। अच्छा। हाँ, छुड़वाया है। 550 लड़की को निकाल कर रिहेबिलिटेशन गांव-गांव में भेज दिया है या कोई हॉस्पिटल में भर्ती किया है। कुछ अच्छा, नौकरी अपनी दी है। शादी के बारे में बताइए, कब, किस उम्र में, कैसे? सुना था कि बम्बई में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है अच्छा। कॉमर्स ग्रेजुएट को। तो मैं दौड़ा बम्बई आया और नवंबर 1964 में मुझे नौकरी लग गई। फरवरी में गांव वालों ने वहाँ रिश्ता पक्का कर दिया, लड़की पसंद कर ली, उनको पक्का बताना कर चाहिए था बम्बई में नौकरी और छोकरी दोनों बहुत आसानी से मिलती लिया। लेकिन अभी उनको क्या मालूम कि देहात वाले लोग हैं ना। उनको क्या पता। तो उसने वो लड़की देखी, फिक्स कर दिया और यहाँ बम्बई आए, कहा कि हमने लड़की पास कर दी है, चलो अब कुछ चलना है शादी करवाने के लिए। मैंने कहा बम्बई की स्थिति बहुत अलग है, यहाँ तो लड़की मिल तो सकती है लेकिन रूम नहीं मिल सकती है। तो 2-4 साल तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन जब शादी पक्की की तो मैंने भाई को अगर कहा कि भाई स्थिति ऐसी है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं 3-4 साल तो नहीं करूँगा। तो बड़े भाई कहते कि मैं जाते जाते समय रेलवे ट्रैक पर मेरी खुदकुशी कर लूँगा, अरे बाप। जिंदाने गाँव में जाऊँगा। माँ कहती कि ऐसा कैसा, हमारी पूरी घराने की इज्जत चली जाएगी क्योंकि हमने लड़की फिक्स की है और आपने ना बोल देती है। मैंने बोला मैंने देखी भी नहीं लड़की, तुमको देखने की क्या जरूरत है, हमने तो देखी है ना। लड़की बहुत सुंदर थी। तो मैं तो ऐसा काला कलूटा आदमी हूँ और जब लड़की सुंदर मिल जाती तो मैंने सोचा बार बार मौका कहाँ मिलने वाला है इतनी अच्छी लड़की का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बार बार किधर मारोगे। अच्छा खैरनार साहब, ये जो इतने सारे हमले आपके पीछे हुए, उसके क्या कारण थे? उसके पीछे जिन लोगों ने करवाया उनकी मंशा क्या थी? ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मुंबई में बनाई गई थी तो काफ़ी हंगामा हुआ, तो मुझे इस काम के लिए पोस्टिंग की गई थी कि ये काम मेरे पास दिया गया था कि भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनी है और जो कोई भी तोड़ नहीं रहा है, 5-6 साल हो गए कोई हाथ नहीं लगाता है, डर है बहुत, हिम्मत नहीं करते, बहुत डर है, तो आप ये काम करो। और जब ये भवन टूटना शुरू हुआ तो पुलिस आयुक्त का कहना ये था कि कहीं बाहर गांव से गैंगस्टर लाकर मुझे उस दिन मारने की व्यवस्था की थी। इतनी भारी जंग लड़ी है और आपकी अर्धांगिनी, मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ, हमेशा आपके बगल में आपका साथ देती रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? शुरू में पत्नी रोती थी, खाना नहीं खाती थी, उनको लगता था कि ये तो बड़ी रिस्की ज़िंदगी है, ये तो आप 14 घंटे काम करते हो, घर तो कोई देखते नहीं है और फिर वापस ऊपर से मार भी पड़ती है, तो आपकी जीवन सुरक्षित नहीं है, तो आप ये नौकरी छोड़ दो, अब गांव में चले जाएंगे, कहीं दूसरी नौकरी करेंगे। मैंने उनको बहुत समझाने की, कुछ गांव वाली थी तो थोड़ी समझाने की कोशिश की बहुत। फिर आगे चलकर देखता हूँ महीने में हमले होने, और हमले का सिलसिला इतना बढ़ गया, अगर 15 दिन में कोई एक आध बार हमला नहीं होगा तो पत्नी कही थी अरे एक भी हमला नहीं हुआ, तुमने क्या काम करा, छोड़ तो नहीं दिया, आज बगैर पिटे हाँ, हैं? हाँ, ये क्या बात हुई? ये क्या हुई? आज कोई मारने का चेहरा ऐसा क्यों अच्छा लगा? हाँ, उसको लगता था कि काम छोड़ दिया मैंने। जिस जंग की शुरुआत की है उसमें आप विजयी हों, आपकी निजी जिंदगी, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका परिवार, आपकी नौकरी सब सलामत रहे, सत्य का साक्षात दर्शन हुआ, इससे हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। Our second guest in M&S tonight is a plethora of talent. She is a choreographer, model, and actress, all rolled into one. Wow, what a role! Ladies and gentlemen, please welcome Achla Sachdev. देखिए खैरनार साहब, हम आपके पड़ोसन के रूप में एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा और शख्सियत को लाए हैं जो अपनी खूबसूरती से आपको शायद डिमोलिश कर देगी। अच्छा, ये मॉडल कोऑर्डिनेटर का जो सफ़र तुम्हारा शुरू हुआ मुद्रा से और वो सूत्र बढ़ते बढ़ते कामा सूत्र तक चला गया, ये इतना जल्दी जल्दी जो बदलाव आया, कैसे आया, क्यों आया? मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं एयर होस्टेस बनूं। अच्छा। I was dying to be an air hostess because first of all I didn't have the money to travel and I wanted to travel the world and I said अब क्या करूं, so I thought air hostess is a great way of traveling, so I applied for Pan Am and interview के लिए गई और मुझे चुन लिया उन्होंने। सरप्राइज नहीं, 10,000 एप्लीकेंट थे और 10 लड़कियों को चुना, so I was the lucky one. I think God's great. You were the deserving one. Well, whatever. I would say lucky. I would say deserving. And so I got the job and I started traveling and it was really nice. But you know, एक होता है वो glamour जो बाहर से हम देखते हैं और you know we get very enamored by it.
But when you're working there, it's not so glamorous. I remember my first flight, when I landed up, I was crying, tears, okay, because मेरे पैर यहाँ तक सूज गए थे. हाँ. My skin had become totally dry. मैं इतनी थक गई थी, and I was thinking, ये लो, aerostess बनना था ना, बन गई. Now enjoy it, you know. But anyway, it was okay. पर ऐसा and, कभी बुरा लगता था, होस्टेस बन के इतना ग्लैमरस जॉब में मैं आई हूँ और कभी कोई सब टुंग, हाँ सर, चलो खाना लेके आओ. No, हाँ, that मक्खन I लेके आओ. enjoyed doing. हाँ, That वो I enjoy. enjoyed doing. वो I didn't mind it उठा because के I plate love people. हाँ. और ये मेरा काम था. So हाँ. I like to do my job to the best possible degree. But the physical tension was not worth it really. So I traveled, used my free tickets and said, "Tada, bye bye, see you around." Oh. फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ? हाँ. कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं. And I was desperate to make my career. और उसके पहले मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर रह चुकी थी. तो मैंने कहा अब क्या करूँ? ठीक है, मॉडल बन जाती हूँ. अच्छा. इतनी कोई बुरी भी तो नहीं दिखती. And I struggled and slowly it started happening. And here I am today. I mean, now my looks are an asset. You know, it's very amazing when you're nobody and Nothing succeeds like success. I agree. Absolutely. I फिर जब absolutely आप agree. सक्सेसफुल हो जाते हैं बस. तो हर चीज आपके बारे में जो Everybody. सब कुछ अच्छा. Whatever were my आपकी minus आंखें बहुत points. अच्छे हैं, आपके हाँ, बाल बहुत बहुत, आपकी आवाज क्या है, बहुत. आपकी हाइट क्या है, बिल्कुल. आपका ये जो अनकन्वेंशनल लुक्स है ना, यही तो है बस, और क्या है. बस. बाकी ये सब गर्ल नेक्स्ट डोर लगती हैं. Oh, बेवकूफ come हमारी. on. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. अच्छा, तुमने सीरियल में भी काम किया, किस्मत, जी. रमेश सिप्पी की, और मीरा नायर के काम सूत्र में भी काम किया. वो सूत्र फिल्म में काफी लंबा नहीं था, क्या हुआ? वो सूत्र कहाँ और क्यों Actually, काट मैं दिया? फिल्म देखने गई थी and जब ट्रायल था and I blinked. I didn't see myself in the film. I was wondering what happened. बहरहाल तो फिर तुमने डांटा मीरा नायर को? नहीं बिल्कुल. कभी नहीं. पूछा, Director knows सवाल the किया? job. हाँ, बिल्कुल. सवाल करना तो बनता ही है ना. तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए फिर? अरे बाप रे. मतलब जिस औरत में इतनी सारी खूबियां हैं, उसको कैसा पति मिलना चाहिए? I don't think people should judge a person by its cover. It's what's inside. I want a man with true inner qualities, who's a strong person, who does whatever he does in his life work with the honesty that I do, and who's a good husband, basically, you know. Inshallah, definitely, Thank you. everything will happen to you. Thank All good you. things will happen. It was lovely talking to you. It was wonderful. बहुत